Anil Kaushik Mathematics presents exercise 11.3. Before starting the exercise, look at these points like solid shapes, cuboid, cube, cylinder, cone, pyramid, etc. प्यारे विद्यार्थियों, आइए अभी देखते हैं कि क्यूबॉइड और क्यूब के डायमेंशंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। आइए वो देखते हैं। देखिए जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। पहले जैसे आपके पास एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उसकी सभी भुजाएं साइड्स बराबर हैं या सभी फेसेस बराबर हैं, मतलब एरिया ऑफ ऑल फेसेस इक्वल है और वो स्क्वायर हैं, मीन्स स्क्वायर हैं, ऑल फेसेस आर स्क्वायर, तो क्या है वो क्यूब है। ये क्या है? ये एक क्यूब है। और ये क्या है? ये है क्यूबॉइड। आप ध्यान से देखिए, इसमें अलग अलग फेसेस हैं, ये अलग फेस है, ये अलग फेस है, ये अलग मतलब ये और ये सेम फेस है, ऊपर नीचे वाले, सामने वाला और पीछे वाला फेस सेम है। ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, मतलब जिसकी लेंथ, एक तरह से लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और हाइट ये है, ये हाइट है। ये अलग अलग हैं तीनों। वो क्या है? क्यूबॉइड है। और क्यूब में क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या है? सेम हो, वो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। तो ये इनके डायमेंशंस हैं, विमाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर है। तो इस तरह से आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है। और जहां क्यूब की जरूर, देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ईच क्यूब इज ए क्यूबॉइड। प्रत्येक क्यूब जो है वो क्यूबॉइड है, क्योंकि LBH इसमें तीनों ही होते हैं। और सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है? जब क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं तो वो क्या बन जाता है? उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्यूब नाम दे दिया। आप एक इजी वे में समझ सकते हो कि क्यूबॉइड और क्यूब क्या है। कि क्यूबॉइड की जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? वो क्यूब बन जाता है। और इस स्पेशल केस को ही हमने क्या नाम दिया है? क्यूब का नाम दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, अब हम सिलेंडर को समझेंगे कि सिलेंडर क्या है। देखिए सिलेंडर क्या है? एक रेक्टेंगुलर, जिस तरह से ये ही पेज में मोड़ रहा हूं, ये एक पेज है। और सिलेंडर क्या है? जब इस पेज को ही हम इस तरह से मोड़ देते हैं, यूं मोड़ देते हैं, और ये क्या बन जाता है? एक सिलेंडर बन जाता है। ये देखिए, ये क्या है? ये सिलेंडर है। और ये सिलेंडर की क्या है? ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। ये देखिए, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। मैं थोड़ा सा और, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। ये सिलेंडर के ऊपर का क्या है? ये सिलेंडर का क्या है? देखिए, ये वाला किनारा, ये क्या है? सर्कुलर है। और ये सर्कुलर है, तो इसका अगर हम लंबाई निकालें तो ये क्या आएगी? 2πr आ जाएगी। तो इस तरह से रेडियस क्या है? ये क्या है इसका? ये क्रॉस क्या है? डायमीटर। और इस डायमीटर का आधा क्या हो जाता है? रेडियस हो जाती है। अब आइए पिक्चर के द्वारा कैसे समझते हैं। देखिए, ये एक सिलेंडर है। अब ये इसका मिडिल पॉइंट है और ये इसका मिडिल पॉइंट है। मैं इसको इससे मिला रहा हूं इस तरह से। ये क्या है? ये हाइट है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। इसका क्या बोलते हैं? इसको
सिलेंडर बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? सिलेंडर बोला जाता है। और ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है? ये पूरा तो डायमीटर है। और ये क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और अगर हम इस किनारे की लेंथ निकालें, लंबाई निकालें, या इस किनारे का पेरीमीटर निकालें, इस सर्कल का पेरीमीटर निकालें, तो वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यहां पर क्या आएगा? 2πr, क्योंकि ये सर्कल है और ये क्या है? ये रेडियस है और ये क्या है? पेरीमीटर है। तो इस तरह से आपको सिलेंडर के पार्ट्स पता लग गए होंगे, आपको समझने हैं। और बिल्कुल ये पता होना चाहिए आपको कि अगर वो डायमीटर की बात कर रहा है तो ये पूरा डायमीटर है, ये भी पूरा क्या है? डायमीटर है। रेडियस की बात कर रहा है तो हाफ ऑफ डायमीटर है, यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये रेडियस है। और हाइट की बात कर रहा है तो ये क्या हो? ये हाइट है। तो इस तरह से आपको सिलेंडर को समझना है। अब देखिए कोण को समझिए। कोण क्या है? कोण एक तरह से सिलेंडर का तीसरा हिस्सा है। आप ये देखिए, यहां से ये मिला देता हूं। अगर मैं इस सिलेंडर को इस तरह से मिला देता हूं, अगर इस सिलेंडर को मैं इस तरह से मिला दूं यहां, ये तो ये क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। अब देखिए ये कोण है, इस कोण में ये क्या है? ये हाइट ऑफ कोण है। ये क्या है? ये रेडियस ऑफ कोण है। और इसको एल बोलते हैं। एल मीन्स स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। ये क्या है? ये स्लांट हाइट है। तो इस तरह से आपको कोण को समझना है कि ये रेडियस नहीं हाइट, और ये रेडियस, और ये स्लांट हाइट। ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये क्या होता है? परपेंडिकुलर कोण होता है। ये इसको आप राइट सर्कुलर कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको राइट सर्कुलर कोण बोल देते हैं। तो ये इस तरह से आपको कोण को समझना है।